नमस्कार, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लॉ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो न केवल एडवोकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वकालत में वकील की इच्छा रहती है या वकील का सपना रहता है कि वो अपना हर केस जीते, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। केस को साबित करते वक्त लॉ में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। कौन से प्रिंसिपल हैं, आज हम उस विषय पर बात करेंगे। सिविल केस साबित करते समय प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का नियम एप्लीकेबल होता है और क्रिमिनल में बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट अप्लाई किया जाता है। सिविल में प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत काम करता है। प्रोबेबिलिटी किस बात की? प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और क्रिमिनल में बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। ये प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले अपने को ये समझना होगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 3। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो सेक्शन 3 है, इसमें प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ये 3 टर्म्स दी गई हैं। ये 3 टर्म्स क्या हैं? इन 3 टर्म्स को समझने के पहले, इन 3 टर्म्स से बात करने से पहले मैं बीच में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ताकि लॉ के स्टूडेंट्स तक या एडवोकेट्स जो नए एडवोकेट्स हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें। तो बात शुरू करते हैं प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की। प्रूव्ड मीन्स साबित, डिसप्रूव्ड मीन्स ना साबित और नॉट प्रूव्ड मीन्स साबित नहीं हुआ। सामान्यतः डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड को जो है एक ही मान लिया जाता है, परंतु इसमें बहुत ही एक मेजर डिफरेंस है जो हम आपको भी बताएंगे। उससे पहले हम देखेंगे प्रूव्ड क्या है, डिसप्रूव्ड क्या है। प्रूव्ड का जैसे ही बात होगी साबित। सामान्य भाषा में यदि आप किसी से विवाद करते हैं और अपनी बात रखते हैं तो एक बात कहते हैं मैंने ये साबित कर दिया, वो कहते हैं नहीं बात साबित नहीं किया, वो कुछ आर्गूमेंट करता है और आप कहते हैं नहीं ये बात मैंने आपकी ना साबित कर दी। तो साबित और ना साबित, किस चीज़ को कोर्ट में किस चीज़ को साबित करना है और न्यायालय किस चीज़ को साबित मानता है और किस चीज़ को ना साबित मानता है, ये हम आज बात करेंगे। साबित किसको करना होता है? जो दावा लेके आता है, जो अपना केस लेके आता है, उसको साबित करना होता है। और क्या साबित करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक तथ्य कब साबित कहा जाएगा? सबसे पहले बात लेते हैं इस चीज़ की, किस चीज़ को साबित करना है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट आई वो है फैक्ट। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन। क्वेश्चन ये है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड कब? सामान्य भाषा में न्यायालय के समक्ष कोई फैक्ट है, उस फैक्ट पर एविडेंस आने के बाद, न्यायालय के सामने कोई फैक्ट है, आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस, आफ्टर जो मैटर न्यायालय के समक्ष है उस पे विचार करने के बाद, उस पे माइंड अप्लाई करने के बाद, न्यायालय यदि ये मानता है कि उस फैक्ट का कुछ एग्जिस्ट है, उस फैक्ट का कुछ एग्जिस्टेंस है, और वो फैक्ट ऐसा है जिसे एक सामान्य आदमी, प्रूडेंट मैन, ऑर्डिनरी मैन भी उसका अस्तित्व मानता है या उसके अस्तित्व को सो प्रोबेबल, हिंदी में अधिसंभाव्य समझता है, तो उस तथ्य को क्या है कि साबित माना जाता है। डिसप्रूव्ड जस्ट इसका अपोजिट है। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड कब साबित ना साबित माना जाएगा? जब एक न्यायालय अपने समक्ष, जो उसके समक्ष मामला लाया गया है, उसके तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्ट्स, आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस, जो मैटर उसके समक्ष है उस पर विचार करने के पश्चात वो ये सोचता है कि इस तथ्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और वैसा ही यदि एक प्रूडेंट मैन, एक ऑर्डिनरी मैन भी मानता है कि उस तथ्य का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये कहा जाता है कि ये तथ्य जो है वो डिसप्रूव्ड है। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। एक सामान्य आदमी, न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात ये मानता है कि उस फैक्ट का कुछ, उस फैक्ट की अधिसंभाव्यता है, उस फैक्ट की प्रोबेबिलिटी है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उस तथ्य को क्या है कि साबित माना जाएगा।
और नल्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात ये मानता है कि इस तथ्य की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसा कि एक सामान्य आदमी माने, एक प्रूडेंट मैन माने कि इस तथ्य की कोई अधिसंभावना नहीं है साबित होने की, अधिसंभावना नहीं है एग्जिस्ट होने की, तो उस तथ्य को क्या है कि वो डिसप्रूव्ड मानेगा। नॉट प्रूव्ड इज अ डिफरेंट, प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हमने प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की बात करी, इन तीनों की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट में दी गई है। अब आती है नॉट प्रूव्ड। कुछ तथ्यों को साबित किया, फैक्ट को किसी ने ना साबित किया, डिसप्रूव्ड किया कुछ फैक्ट्स को। कोई मामला है जिसमें कुछ कई फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स को टच ही नहीं किया गया, ना तो उसे प्रूव्ड किया गया और ना ही उसे डिसप्रूव्ड किया गया, तो क्या कहा जाएगा कि वो साबित नहीं हुआ, वो आ जाएगी कैटेगरी नॉट प्रूव्ड की। नॉट प्रूव्ड कब आ जाएगा? जब ना तो कोई तथ्य साबित किया जाता है और ना ही कोई फैक्ट जो है ना साबित किया जाता है, तो क्या कहा जाएगा कि वो तथ्य साबित नहीं हुआ। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कई फैक्ट्स हैं, एविडेंस में है, कुछ एविडेंस को क्लेमेंट साइड या कंप्लेंट साइड या प्लेंटिफ साइड या प्रोसिक्यूशन साइड कुछ तथ्य को छोड़ देती है, कुछ तथ्य को टच नहीं करती, तो ये माना जाएगा कि वो साबित नहीं हुआ। तो क्या माना जाएगा? नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ। ना तो वो जो तथ्य ना तो वो साबित किया गया और ना ही कुछ तथ्य ना साबित किए गए, तो वो किधर चले जाएंगे? साबित नहीं में चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछी जाती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट को जरूर पढ़ें, जिसमें प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड तीनों की जो डेफिनेशन दी गई है, तीनों की डेफिनेशन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग मैटर्स बिफोर, मैटर बिफोर किसके? कोर्ट के बिफोर जो मैटर है, इन द कोर्ट बिलीव्स दैट फैक्ट एग्जिस्ट, कोर्ट जब बिलीव करे कि कुछ फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि एक प्रूडेंट मैन और एक सामान्य आदमी भी बिलीव करे कि कुछ तथ्यों का एग्जिस्टेंस है, तो क्या कहा जाएगा कि वो फैक्ट जो है प्रूव्ड है। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, नॉट अ फैक्ट एज सेड टू बी डिसप्रूव्ड, जब आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर एक सामान्य आदमी और कोर्ट किसी तथ्य को माने कि इस तथ्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही उस तथ्य के अस्तित्व की कोई अधिसंभावना है, ना ही उसके तथ्य की कोई 100 प्रोबेबिलिटी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? डिसप्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड बिल्कुल अलग है, कोई फैक्ट जब ना तो साबित किया गया है ना ही ना साबित किया गया है, तो कहा जाएगा कि ये फैक्ट नॉट प्रूव्ड है, साबित नहीं हुआ। तो ये ही प्रिंसिपल जो है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिविल में ये जो एप्लीकेबल होते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्रिमिनल में आपको अपने केस को साबित करना है, अभियुक्त को सजा तक ले जाना है, तो आपको अपनी एविडेंस से, अपने फैक्ट से बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपको अपना केस साबित करना पड़ेगा। तो आज हमने प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और 2 फ्रेजेस प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने आपको हमारी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की, फिर भी आपको यदि किसी चीज़ में या कोई भी पॉइंट या कोई भी फैक्ट या कोई भी इस सेक्शन 3 के संबंध में कुछ समझ नहीं आया या कुछ आप दोबारा जानना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। लॉ के एजुकेशन में, लीगल स्टडीज़ में इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपने हमारा ये वीडियो देखा, एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बात पूरी समझ आ सके। आपने इस हमारे वीडियो को ध्यान से देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।